और सीजीएल का कल पेपर हुआ है 3 शिफ्टों में। तीनों शिफ्टों के जितने भी जीएस के क्वेश्चन है वो हमारे द्वारा जो पढ़ाए गया वो सब पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन। मैं माफी चाहूंगा, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। आगरा में मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि कोई भी जीएस का टीचर अगर जीएस के क्वेश्चन फंसवा दे, मैं उसको खुद नमन करूंगा। जीएस नहीं फंसता, सीजीएल का अच्छे अच्छे, और यूट्यूब पर जितने बड़े बड़े महारथी पढ़ा रहे हैं वो सीजीएल के क्वेश्चन दिखाएं जीएस के कितने फंसे। जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे दिखाना पड़ेगा, ये कंडीशन है। मैं बता रहा हूं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन फंसे, मैं बोल के बताऊंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। हमने आंसर दिया था, बाकायदा क्वेश्चन लगवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह कहां उपस्थित होता है और उसमें कौन सी एनर्जी बनती है। तो हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं और एटीपी नामक एनर्जी बनती है। एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अलावा अलीगढ़ में और कौन सा स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो मैंने इसी वाली क्लास में पढ़ाया है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक स्टेट यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन वो अलीगढ़ में हुआ है, और अब अलीगढ़ के जितने भी डिग्री कॉलेज हैं वो सब उसी से अटैच हो जाएंगे जो पहले आगरा डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज से अटैच थे। एक क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में कि फंडामेंटल राइट में क्या आर्टिकल 29 में और 28 में क्या है, ये मैंने दे रखा है। 28 29 में क्या क्या है एकदम क्लियर मैंने पढ़ा के आपको दिखाया है। एक बेटा अरावली माउंटेन पूछा है कि टाइप ऑफ अरावली माउंटेन्स कौन से प्रकार का माउंटेन है। उसमें था ब्लॉक माउंटेन, उसमें था फोल्डेड माउंटेन, उसमें था वॉल्केनिक माउंटेन्स, उसमें था रेसिडुअल माउंटेन्स। तो मैंने बताया है कि अरावली एक रेसिडुअल माउंटेन है और ये रहा हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ है, पूछा गया है। एक क्वेश्चन बेटा पूछा गया था कि लठमार होली उत्तर प्रदेश या भारत में कहां होती है। तो मैंने आपको बताया था इसमें यूपी मैराथन क्लास में कि उत्तर प्रदेश के बरसाने में ये लठमार होली चलती है। एक पूछा गया था प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है नील दर्पण के राइटर कौन है। तो मैंने बताया था दीनबंधु मित्र हैं। ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, आप देखते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन। अगला देखिए, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनके बारे में कि उनके बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम है तो अल्टरनेट या इमरजेंसी में जज कब नियुक्त हो सकता है और किस आर्टिकल में लिखा है। तो मैंने ये सब पढ़ाया था, ये रहा। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां है, ये सीजीएल में कल पूछा गया और हमने पढ़ाया है क्लास में ऑन रिकॉर्ड कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर इंडिया के मुंबई में है और मुंबई में भी वानखेड़े स्टेडियम में है। और इसके अभी इस समय मुख्य जो एक कोच टाइप की जो तेज गेंदबाज अजीत अगरकर है, बाकी का एक इनके और नियुक्त हुए हैं। और बीसीसीआई का स्थापना 1928 में हुई थी, ये पढ़ाया है। इसके अलावा एक पूछा गया था कि बताइए टैक्स से संबंधित कमेटी कौन सी है। तो ये हमने इकोनॉमी वाली क्लास में रंगराजन, सुरेश तेंदुलकर, लकड़वाला, हासिम आमला, ये सब हमने कमेटी पढ़ाई थी। एक इसमें पूछा गया है कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी। सीजीएल का कल का क्वेश्चन है, खुला चैलेंज है। इस वीडियो को दिखा देना, जिसको दिखाओ टीचर को कि दिखा कहां से फंसे, दिखा नहीं पाएगा, यह छपा हुआ। और हाँ, मैं मौखिक नहीं मानूंगा, मौखिक तो हमारे देश के बड़े बड़े नेता भी झूठ बोलते हैं, हम ये कर देंगे तो नॉर्मल तो आदमी बोलेगा ही। ये प्रूफ चाहिए, ये हमने ऑन क्लास रिकॉर्ड क्लास ये पढ़ाया। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। और क्या पूछा था कि सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है, सीजीएल में क्वेश्चन है कल के में, सिडबी का हेडक्वार्टर कहां है। सिडबी की स्थापना साल 1990 में हुई है। इसका नाम लघु विकास उद्योग बैंक है। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ये देखो लिखा हुआ है लखनऊ। और सिडबी में भारत सरकार का शेयर, एसबीआई का शेयर और एलआईसी का शेयर लगा हुआ है। 3 बैंकों का शेयर है, ये देख लेना, वीडियो रिकॉर्ड है, 1 महीने पहले की है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है। ये देखो बेटा, हेपेटाइटिस हमने पढ़ाया है और इसके मेरे ठीक पीछे लिखा है लीवर को, और ये भी लिखा है ये क्यों होता है, ज्यादा मसाले या ज्यादा शराब पीने से। ये क्वेश्चन पूछा है सीजीएल में। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, ये रहा साल 1972 में ये कानून आया था। और 1973 में भारत के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। ये पूरा क्वेश्चन है, सुन लो तुम्हें एक क्वेश्चन। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना पूछी गई है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या टारगेट था। इसके अलावा हरित क्रांति को इंडिया में लाने वाला कौन था। तो मैंने आपको बताया था हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉर ने, और हरित क्रांति को पूरे विश्व में लाया था नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में लाया था एमएस स्वामीनाथन। और सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का वर्ल्ड लेवल का अवार्ड है कौन सा, नॉर्मन बोरलॉग, ये भी मैंने पढ़ाया है।
समझ रहे हो बात को? ये पूरे क्वेश्चन में आपको एक एक करके दिखा रहा हूं, एक एक करके बेटा। आगे देखो, ये हो गया, हाँ ये हो गया। अगले बढ़ते हैं, एक प्रश्न नीचे चला गया, ये अभी तो बहुत है, देखते चलो। आपातकाल इमरजेंसी पावर पूछी है, 360 में है। भारत रत्न पूछा गया है कि लता मंगेशकर को किस साल 2001 में लता मंगेशकर का ये रहा फोटो, और 2001 में नहीं मिला था। मैंने रिकॉर्ड क्लास में पढ़ाया है एकदम, और मैंने आपको ये भी बताया चरण सिंह को दिया गया इस बार, मालूम है, क्लास पढ़ाई थी एक एक। इसके अलावा ये पूछा गया मनरेगा से एक क्वेश्चन कि कितने % महिला लगी हुई है, पूरा डिटेल है। इसके अलावा ये कर्नाटक और तमिलनाडु के सीएम की बात हुई है, ये रहा पूरा क्वेश्चन, ये मैंने पढ़ाया था तब जब 100% आरक्षण कर्नाटक की सरकार ने वहां के लोगों को दिया प्राइवेट सेक्टर में। पेरिस ओलंपिक में गेम में गगन नारंग से क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और कल वाली क्लास में तारीफ की बात कल सुबह मैंने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन कौन सा, ये रहा जिसका नाम है नुआखाई। कल मॉर्निंग में 9 o'clock पर क्लास चली है, और सीजीएल में दूसरी वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। यानी कल की क्लास भी कोई बच्चा मेरी लेता तो एक क्वेश्चन तो जीएस का उसके कल वाली क्लास से मिल जाता, कल वाली से। और क्या पूछा गया था उसमें कि नुआखाई फेस्टिवल जो मनाया जाता है, बताइए वो कहां मनाया जाता है? तो मैंने तो आपको यह भी बताया है वेस्ट उड़ीसा में, वेस्टर्न उड़ीसा में, क्योंकि देवी है समालेश्वरी। और मैंने ये भी बताया था उड़ीसा में जब धान की खेती जब कटती है तो धान की खेती के स्वागत के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, मैंने आपको ये लिखाया। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि काली मिट्टी भारत में किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। मैंने आपको पढ़ाया था कि काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के बेहतरीन से होता है, इसे रेगूर मृदा भी कहते हैं। इसमें कपास, मूंगफली ये सब खेती होती है। समझ में आ रहा है या नहीं? इसके अलावा आगे देखते चलिए बेटा, अभी क्या देखते चलिए। एक क्वेश्चन पूछा गया, इधर देखिएगा, एक क्वेश्चन जो दुनिया की मूल्यवान जो कंपनी है उस पर पूछा गया, एक मोदी साहब पर पूछा गया, एक एमयू जो एमयू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उससे संबंधित था। ऐसे करके आपके लगभग 3 शिफ्ट में 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 50 क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं अब तक, और 25 क्वेश्चन मैं कल लगवाऊंगा, चूंकि मुझे टाइम लग रहा है ढूंढने में। बाकी सब पेपर हमारी क्लास से है, पूरा पेपर। इस सबको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, शांति से चेक कर लीजिएगा। हमने क्या है, हम क्या देते हैं अपनी क्लास में, हम ये देते हैं। कोई और दिखाया मैं क्या बच्चों को देता है? पढ़ाते समय पेपर में कितना आता है उनका? सवाल ये है, एक क्वेश्चन नहीं आता। सीजीएल का फंसवाना बड़ी बात है। और देख लीजिएगा बड़े बड़े यूट्यूब पर चैनल पढ़ा रहे हैं, मैथ का सब लेके आगे हमारा ये फंसा है, रीजनिंग का सब लेके आगे, इंग्लिश का लिमिटेड सिलेबस है, सब आ जाएंगे। जीएस के कितने आए? एक भी नहीं आया। मैं जा रहा हूं, ये मैं जानता हूं, मैं छोटे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, लेकिन अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो वो दिन दूर नहीं है, मैं बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा मैं भी। ये भी मैं कह रहा हूं, क्यों कि ये मैं जानता हूं सीजीएल में जो मेरे क्वेश्चन फंसे हैं, ये मैं जानता हूं, ये तुम नहीं जानोगे। क्योंकि सीजीएल में जीएस को फंसवाना और सुबह पढ़ाना, दोपहर को फंसवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सिपाही के, ग्रुप डी के, इनके कोई लेवल नहीं होते क्वेश्चन के फंसवाना। यूपी पुलिस तो पूरा ही फंसा था, मैंने उसका भी दिखाया था। इसके अलावा हमारा एनडीए सीडीएस में भी फंसा, और बाकी का सीजीएल आपके सामने है। तो बेटा ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी मेहनत और स्वाभिमान है, जो मैं पसीना बहाता हूं, रात में 3-3 बजे ढूंढता हूं, पढ़ाता हूं, समझ गए? और एक अच्छे टीचर को ऐसा होना चाहिए कि उसके पढ़ाया हुआ पेपर में आए। तो कितने सारे बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है, जब हमारा पढ़ाया हुआ आएगा ही नहीं तो उनकी जॉब कहां से लगेगी? बताओ जरा। जब ये रेलवे में 50 जीएस के क्वेश्चन में तुक्का मार के आएंगे, तो 1 करोड़ फॉरम में 35,000 जगह हैं, इनके नंबर कैसे आएंगे? तभी तो आएंगे जब जीएस पूरी फंसेगी, रीजनिंग पूरा फंसेगा। तो आपको मैं सच बता रहा हूं, ट्रस्ट दे रहा हूं, और ये भरोसा आप इनको देख देख के कर सकते हैं। पूरा पेपर, आपका पूरा पेपर जो भी आएगा आने वाले समय में पेपरों में, वो सब आपका पूरा मिलेगा। क्योंकि बेटा अब मुझे यकीन हो गया कि सीजीएल फंस रहा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम, वनडे एग्जाम सीजीएल होता है। सीजीएल को जिसने पकड़ लिया, समझ लो वो तुम्हारा हर एग्जाम में काम करवा देगा। बाकी हर एग्जाम का मैं अपडेट आपको देता रहता हूं। बाकी बस इतना ही प्यार चाहिए था बेटा,
बाकी का मिलेंगे अब कल आपसे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खा लेना, पकड़ो जो पिए उसको दे दे।
I tell you the mystery, don't worry. Haji. So you can settle down your seat and we will discuss each and everything.